हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्ट्रक्चर की। जैसा कि हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स को सीखते हैं, कुछ लैंग्वेजेस को सीखते हैं एंड ऑफ कोर्स कुछ वर्ड्स भी सीखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आज हम एक नया वर्ड सीखने वाले हैं। अब मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि भाई आप लोग कैसे हैं, हाउ आर यू डूइंग। तो गाइज़ कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, जैसा कि यू मस्ट बी नोइंग कोरोना चल रहा है और कोरोना में हमें जनरली लोगों की हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए कि हाउ इज़ योर हेल्थ। जब भी आप किसी से ही मिलें आप उसकी हेल्थ के बारे में भी पूछ सकते हैं, हाउ इज़ योर हेल्थ। तो वो बताएगा कि भाई मैं ठीक हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, आई एम फिट एज अ फिडल। अब मैं आपको एक नया एक्सप्रेशन सिखाती हूँ, फिट एज ए फिडल। जब भी आपको बोलना हो कि भाई मैंने आपसे पूछा कि हाउ इज़ योर हेल्थ, बड़ों से पूछ लेते हैं, हम छोटों से ही पूछ लेते हैं, अपने बराबर के लोगों से भी पूछ लेते हैं। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, हम किसी से भी पूछ सकते हैं। मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग या हाउ इज़ योर हेल्थ, तो आप जवाब दे सकते हैं आई एम फिट एज अ फिडल। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक कंप्लीट हमारा फ्रेज है जिसे हम बता सकते हैं आई एम फिट एज अ फिडल। अगर आपको इसका मीनिंग सही तरीके में और भी सीखना है तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको केवल फिडल को गूगल नहीं करना, आपको एंटायर वर्ड को करना, एंटायर सेंटेंस को करना है, ठीक है। अगर आप केवल फिडल को करेंगे तो आप इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चेक करना चाहते हैं कि हम सही सीख रहे हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपको गूगल करना है तो यू कैन डू दिस, फिट एज अ फिडल। आपको पता लग जाएगा जब किसी की भी हेल्थ बहुत अच्छी होती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो बोल सकता है आई एम फिट एज अ फिडल। जैसा कि हम नए नए जवाब सीखते रहते हैं, नए नए हम क्वेश्चंस के जवाब, नए नए क्वेश्चन सीखते रहते हैं, ऐसे ही आज एक हम नया एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं। सो गाइज जैसा कि आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हैं, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। पहले मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ, हम कहाँ यूज़ करते हैं। जब भी आपको लगता हो कि आप किसी भी चीज़ के शौकीन हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। किसी भी चीज़ के शौकीन होने को बोलते हैं फॉन्ड ऑफ। ध्यान से देखिएगा, वापस रिपीट करती हूँ, किसी भी चीज़ का शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ। मतलब फॉन्ड भी लगाना है हमें, साथ में इसकी प्रपोजिशन भी लगानी है, ऑफ भी लगाना है। अगर हम फॉन्ड केवल अकेला यूज़ करेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें फॉन्ड ऑफ का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। भाई मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की मैं बहुत शौकीन हूँ। सुबह उठ के मुझे सबसे पहले न्यूज़पेपर चाहिए होता है। एंड कभी कभी ये होता है कि हम लेट उठते हैं, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ जाते। तो आपने लोगों को अक्सर देखा होगा कि अगर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए तो वो शाम को पढ़ते हैं, दोपहर में पढ़ते हैं। जब जब उन्हें स्पेयर टाइम मिलता है, खाली समय मिलता है, वो उसका यूटिलाइजेशन न्यूज़पेपर पढ़ के करते हैं। सो गाइज एक हमने बात की थी पिछली वीडियो में, एक आप देखेंगे तो एडिक्शन की। एडिक्शन होता है किसी भी चीज़ की लत होना। एंड अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के शौकीन होना। जैसा कि मैंने बताया मैं छोले भटूरे खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग छोले भटूरे। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना बताती हूँ। जब भी आपको यूज़ करना है, किसी भी एक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें एक्शन में ING जरूर लगाना होगा, तभी हमारा ये कंप्लीट होगा। जैसा कि मैंने बताया कि भाई मुझे लोगों से बात करने की अब बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ टॉक टू पीपल गलत हो जाएगा, आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू पीपल, वही हमारा सही होगा। तो गाइस ध्यान रखिए हमें स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ करना है। इस स्ट्रक्चर में दो चीज़ें यूज़ करनी है, किसी भी चीज़ के शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ जरूर लगाना है, और उसके बाद कोई भी अगर एक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ING जरूर लगाना है। अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं किस किस चीज़ों की शौकीन हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग TV। मुझे टीवी देखना पसंद है, मैं जनरली खाली टाइम में टीवी देखती हूँ, और सीरियल्स भी देखते हैं हम लोग, मूवीज़ भी देखते हैं, एंड सीरीज़ भी ऑफ कोर्स देखते हैं। जैसे जैसी नई चीज़ें, जैसे नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, वी हैव टू गो थ्रू दैट, हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, न्यूज़ भी सुनते हैं। सो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग TV। मैंने आपको एक स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे केवल मूवीज़ देखना पसंद है, मैंने आपको बोला कि मुझे टीवी देखना पसंद है। जैसा कि टीवी पे कोई अच्छा गाना आ गया,
तो आई स्टार्ट वॉचिंग द सॉन्ग, और कभी कभी मुझे लगता है न्यूज़ कुछ इंपॉर्टेंट आ रही है तो आई स्टार्ट लिसनिंग टू न्यूज़। तो डिफरेंट चैनल्स पे हम डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ें हम देखते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, ठीक है। आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपने सैटरडे प्लानिंग की भाई कल तो संडे है हमें तो क्रिकेट खेलना है, तो ऑफ कोर्स आपका इंटरेस्ट का पार्ट हो गया, वो आपको बहुत अच्छा लगता है, तभी आप सबसे ज़्यादा आप क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं। तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे आप लगा देंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट तो वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें लगाना है आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ING हमें लगाना ही पड़ेगा। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कहाँ हमें ING लगाना होता है, कहाँ नहीं लगाना होता है। ऑफ कोर्स दिस इज़ अ बिग क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है, तो आई डू नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, बट जहाँ मुझे लगता है आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप सोचने हम लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है हर किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों की कैटेगरी होती है उनको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा ग्राउंड में बहुत सारे लोग, ऑडियंस बैठी हुई होती है, उन्हें ज़रूरी नहीं है क्रिकेट सभी को खेलना अच्छा लगता हो, तो वो बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट। आपको लगता है कि भाई आपको नई नई जगह घूमने के आप शौकीन हैं, जैसा कि आपने देखा दिसंबर आ गई, भाई दिसंबर में तो हमें कहीं ना कहीं घूमने जाना है, आपने आगरा का प्लान बना लिया, तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस। आपको किताब पढ़ने का शौक़ है तो आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग द बुक्स। आपको मोबाइल चलाने का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग द मोबाइल। आपको अपने घर की साफ़ सफाई करने का शौक़ है, मतलब मेंटेनेंस करना, ठीक है, तो उसे बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ क्लीनिंग माई हाउस, ठीक है। आपको पसंद है मंदिर जाना तो आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू टेम्पल। आपको पसंद है लोगों से बात करना, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू द पीपल। हालांकि हमें चैटिंग करना भी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होता है, फेसबुक, ट्विटर या आप कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट ले लीजिए, उस पर लोग अक्सर आपको चैटिंग करते हुए मिलेंगे, तो आपको चैटिंग करना पसंद है तो आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग चैटिंग। सो गाइज ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। हम स्टार्टिंग से ही अपने बारे में बात करते आए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज़्यादा हमें अपने बारे में पता होना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि आप किसी स्ट्रेंजर से मिले और उसने बोला कि चलो भाई चेस खेलते हैं, या मान लेते हैं वो आप उससे मिले या आपका कोई रिलेटिव है या आप किसी से आप लंबे समय के बाद मिले, तो उसने बोला चल भाई ऐसा करते हैं आज मॉल चलते हैं, तो आप उससे मना भी कर सकते हो, नहीं यार मुझे कोई शौक़ नहीं है इस सब चीज़ों का, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू मॉल्स, ठीक है। किसी भी चीज़ का शौकीन नहीं होना तो आई एम नॉट लगा देंगे और वही स्ट्रक्चर हमारा सेम रहने वाला है, ठीक है। एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं। जैसा कि कभी कभी होता है हम एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ड्राइंग बनाने का शौक़ है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्शन कर रहे हैं, ड्राइंग बनाने की बात कर रहे हैं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग ड्राइंग। बट अगर मैं बात करूँ कि मुझे ड्राइंग का शौक़ है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइंग, वो भी हमारा ठीक होगा। कहने का मतलब ये है अगर कोई एक्शन की बात कर रहे हो तो प्लस ING और डायरेक्ट चीज़ का नाम लगा रहे हो, जैसा कि मुझे चाउमीन का शौक़ है, आई एम फॉन्ड ऑफ चाउमीन। अब ऐसा तो नहीं है आपको चाउमीन बनाने का शौक़ हो, ऑफ कोर्स आप एक कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि ये खाने की बात कर रहा है, ये बनाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप चीज़ का नाम भी लगा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ न्यूज़पेपर बोलेंगे वो भी ठीक हो जाएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ मोबाइल बोलेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स मोबाइल आपको चलाना ही पसंद होगा, बट आप इस चीज़ को और भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग द फोन। सो गाइज आज मैंने आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। ये हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हॉबी, ये हमारा एक हॉबी का पार्ट होती है। जैसा कि पीछे वाली क्लासेस में मैंने आपको अलग अलग तरीके से अपनी हॉबीज़ बताया है। एग्जैक्टली हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो मैं आपको बताती हूँ।
सपोज़ आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी गवर्नमेंट इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या ऑफ कोर्स आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं एंड सडन आप जॉब देने जाते हैं, तो जनरली हमारा जो फर्स्ट इंटरव्यू का एक ये क्वेश्चन होता है कि भाई आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। तो एग्जैक्टली हमें अपने बारे में जितना पता होगा हम उतना ही बता पाएंगे। मान लेते हैं आपने बताया कि भाई मैम मुझे है ना गाने सुनने का शौक़ है, ठीक है, बट आपको गाने सुनने का शौक़ तो है ही नहीं, आपको अपने बारे में पता नहीं, आपने इंटरव्यू को बस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बता दिया कि भाई मुझे गाने का शौक़ है या गाने सुनने का शौक़ है। सामने से आपके बॉस ने फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई आपको बताइए आतिफ असलम का कौन सा गाना पसंद है या सोनू निगम का कौन सा गाना पसंद है, फंस जाएंगे आप। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें सबसे ज़्यादा अपने बारे में पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली चीज़ें पसंद क्या है, हम किस चीज़ के शौकीन हैं, हमें कौन सी चीज़ करना अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ हमें खानी अच्छी लगती है, कौन सा कलर अच्छा लगता है, कौन सी डिश अच्छी लगती है, कौन सी जगह अच्छी लगती है एंड उसका रीज़न क्या है। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि भाई आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है, आपने बताया मैम मेरी फेवरेट सिटी तो आगरा है। तो मैंने आपसे पूछा भाई आगरा क्यों पसंद है आपको, किसी से भी अगर आप बोलेंगे कि भाई मुझे आगरा पसंद है तो वहाँ पे ताजमहल है, ये तो एक जेन्युइन सा रीज़न है, ये तो जस्ट स्टूपिडिटी क्वेश्चन एंड आंसर, बट हमें पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक रीज़न। तो आप बताएंगे कि मैम जब मैं आगरा जाता हूँ ना तो मतलब मुझे अच्छा सा फील होता है, एकदम से ऐसा लगता है कि मतलब मैं एक नेचुरल जगह पे आ गया। इस तरीके से आपके जवाब होने चाहिए। सो गाइज अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। अगर आपको फॉन्ड ऑफ का मतलब ही नहीं पता तो भाई जवाब क्या दोगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, और हमें इसके सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए। अब सामने वाले ने आपसे पूछा व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, तो आपको पता लग गया ये मेरे शौक के बारे में पूछ रहा है। तो आप बोल सकते हैं मैम आई एम फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माई पेरेंट्स, एंड आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, आई एम फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग माई व्हाट्सएप, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू amusement places, I am fond of sitting at my home, I am fond of talking to my friends, I am fond of spending time with my family या friends। ठीक है, आप अपने बारे में बताएंगे कि आपको किन किन चीज़ों के शौक़ हैं, जो भी हो आप अपने बारे में बता सकते हैं। और मुझे लगता है कम से कम 20 चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी जिसके आप शौकीन होंगे। अब हो सकता हो वो आपके अच्छे शौक़ हों या बुरे शौक़ हों, बस शौक़ तो शौक़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शौक़ किसी और के शौक़ हो सकते हैं, बट सबके अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस होती है। तो आप अपने शौक़ के बारे में शीशे में खड़े होकर बात करेंगे कि भाई मुझे ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। इससे क्या होगा, जितनी बार आप इसको बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ, आपकी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। जहाँ पे भी आपको ये सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा या बोलने का चांस मिलेगा, वहाँ आपको बोलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज इट हैज़ बीन द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वी विल बी मीटिंग इन न्यू क्लासेस, क्योंकि सब कुछ समझाना एक क्लास में इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको अभी कुछ भी नहीं सीखना, केवल एक स्ट्रक्चर सीखना है, इसका ध्यान से प्रैक्टिस करनी है। वी विल बी मीटिंग अगेन टुमारो विद समथिंग न्यू। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।